आखिर औरतें एक बहुत ही रिच सक्सेसफुल हैंडसम लड़के को छोड़ के एक बहुत ही बिलो एवरेज लड़के के साथ चीट क्यों करती हैं? इस क्वेश्चन ने तो सबकी नींद उड़ा दी है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। औरतों की सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है। हर सोशल गैदरिंग में एक अहम सवाल उठकर आता है कि आखिर औरतों को चाहिए क्या। जहां औरतें बोलती हैं कि हमें कोई नहीं समझता, वहीं जेंट्स का आर्गुमेंट ये होता है कि औरतों को कोई समझ ही नहीं सकता। एक्चुअली ये बहुत ही फनी डिबेट है, लेकिन हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक हादसे ने इसको उतना ही ज्यादा सीरियस बना दिया है। जिन व्यूअर्स को इसके बारे में नहीं पता है, मैं उनके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि मेरठ में एक लेडी ने अपने ही हस्बैंड को जान से मार दिया अपने लवर से मिलकर। ये लड़का जिसके लिए उन्होंने अपनी एक स्टेबल मैरिड लाइफ को दांव पे लगा दिया, ये लड़का ना ही लोगों को दिखने में एवरेज लगा या फिर उनके हस्बैंड से कम स्मार्ट लगा, बट उसका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं था। इस घटना की डिटेल्स का जब खुलासा हुआ तो यही क्वेश्चंस लोगों की जुबान पर फिर से आ गया कि आखिर औरतों को चाहिए क्या। मैं एक साइकोलॉजिकल बैकड्रॉप से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर वुमेन चीट करती क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से देखिए। आप ये सोचिए कि इस वीडियो के थ्रू आप कुछ नया सीखेंगे, जिस नॉलेज से आपकी रिलेशनशिप या फिर मैरिज और भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अपने दिल में एक थ्रेट या एक प्री कंसीव नोशन ना बनने दीजिए कि औरतें ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं या होती ही चीटर्स हैं। ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। परपेचुअल न्यूज़ एक्सपोजर से हमारी बॉडीज कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती हैं। मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो देखिए आपको और ज़्यादा स्ट्रेस मिले आपकी ऑलरेडी स्ट्रेसफुल लाइफ में। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक लाइट हार्टेड टोन पे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। सबसे पहले मैं सबसे प्रेसिंग क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आखिर औरतें एक बहुत ही रिच सक्सेसफुल हैंडसम लड़के को छोड़ के एक बहुत ही बिलो एवरेज लड़के के साथ चीट क्यों करती हैं? इस क्वेश्चन ने तो सबकी नींद उड़ा दी है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। औरतों की सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है नीड फॉर इमोशनल कनेक्शन। औरतों को चाहिए कि कोई उनको अटेंशन दे, कोई उनको समझे, कोई उनकी बातें सुने, कोई उनकी तारीफ करे। और जब एक सक्सेसफुल हैंडसम लड़का अपने ऑफिस में बिजी हो जाता है, वो कोशिश करता रहता है दिन रात कि वो सक्सेसफुल हो जाए, सो दैट वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाए। इसी बीच औरत अकेला फील करती है और इसी अकेलेपन में एंट्री होती है मिस्टर अनएम्प्लॉयड की, जिसके पास एक बहुत ही एवरेज जॉब है या फिर जॉब ही नहीं है। वो आपकी पार्टनर को स्टॉक करेगा, उसकी फोटोज पे कमेंट करेगा, उसके न्यू एक्सेसरीज की तारीफ करेगा, उसकी छोटे छोटे चेंजेस नोटिस करेगा, जैसे कि कोई न्यू हेयर कट। ये जो मिस्टर अनएम्प्लॉयड है, इनको कोई प्यार नहीं है आपकी पार्टनर से, इनको खाली टाइम पास करना है और वो इस लड़की से एंटरटेन हो रहे हैं। इनके लिए भी नया नया प्यार है। शायद इस लड़के ने अपनी जीएफ को भी अच्छा ट्रीट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा अटेंशन देंगे, पूरा लव देंगे, पूरा केयर देंगे, पूरा पैम्पर्ड देंगे। एंड धीरे ही धीरे व्हाट सीम्स लाइक हार्मलेस टेक्सटिंग वो टर्न हो जाती है इमोशनल इनफिडेलिटी या इमोशनल चीटिंग में, और उसके बाद फॉलोअर्स फिजिकल चीटिंग। एंड धीरे धीरे मैटर वर्स हो जाता है अगर वो लेडी अपने सेंसेस में ना आए तो। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वो एक इंसान है जिसको अटेंशन चाहिए, लव चाहिए। तो अगर आप 24/7 ऑफिस में बिजी हो, अगर आप घर आते ही अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हो, अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्पोर्ट्स को ज्यादा अटेंशन देते हो, अपनी वाइफ को कम या फिर अपनी वाइफ को एक रूममेट की तरह ट्रीट करते हो, तो ऐसे हजार मिस्टर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं आपकी वाइफ के डीएम्स में कि आपकी वाइफ का एक रिप्लाई आए और ये इंसान वो अपॉर्चुनिटी पे अपना चांस मारे। तो सोल्यूशन यही है कि आपको अपनी पार्टनर को कभी ग्रांटेड नहीं लेना है। आप कितने भी बिजी हो, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लोगे तो क्या होगा? आप सारा दिन काम करते रहो, अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लो, आपको एक डिसीज हो जाएगी। वैसे ही आपको क्यों लगता है कि आप सब चीजों को टाइम दोगे, अपनी पार्टनर को ग्रांटेड लोगे तो वो वहीं बैठ के आपका इंतजार करेगी? ये नहीं होगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा पहले तो होता था, पहले तो औरतें इतना इजीली चीट नहीं करती थी, पहले हमारे फादर्स भी बहुत बिजी रहते थे, बट हमारी मदर्स तो बहुत लॉयल थी। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। इसको हम समझेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स से। हैरोल्ड मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक पिरामिड के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि हर इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, जो 5 स्टेप्स में डिवाइडेड थी। स्टेप 1 पे थी इंसान की बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। जैसे ही आपकी फर्स्ट नीड मीट होती है, तब आपकी सेकंड नीड पे आपका ध्यान जाता है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट नीड ही मीट नहीं हो रही है, तो आप वो फर्स्ट नीड को मीट करने में ही पूरा टाइम बिजी रहेंगे। फर्स्ट नीड होती है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। सेकेंड नीड होती है सिक्योरिटी, लेकिन थर्ड नीड होती है इमोशनल सेफ्टी। तो आजकल क्योंकि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनकी फर्स्ट 2 नीड्स ऑलरेडी वो खुद से मीट कर रही हैं, तो वो एक लड़के पे डिपेंडेंट ही क्यों है उनकी थर्ड नीड के लिए? नीड फॉर ह्यूमन कनेक्शन, नीड फॉर इमोशनल इंटिमेसी। और अगर यही चीज एक लड़का उनको नहीं दे पाएगा, तो आपको क्या लगता है वो उस रिलेशनशिप में खुश रह पाएंगी? इसीलिए आजकल ऐसा होता है कि जब भी एक लड़का अपने करियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है
और जब वो वापस आता है तो वो पाता है कि उसकी फैमिली और उसकी मैरिज ब्रोकन है। उसकी वाइफ उससे अटैच्ड ही नहीं है, उसकी वाइफ को डिवोर्स चाहिए। पहले के ज़माने में नहीं होता था ये, क्योंकि पहले के ज़माने में औरतें मर्दों पे डिपेंड होती थी अपनी बेसिक नीड के लिए, और वो इस बात को समझती थी कि वो अपनी और एडवांस नीड्स को सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि वो जेंट्स बिजी है उनकी बेसिक नीड को मीट करने के लिए। लेकिन आजकल बेसिक नीड्स तो औरतें खुद ही मीट कर रही हैं। तो वो जेंट्स से चाहती हैं, वो अपने पार्टनर से चाहती हैं कि वो उनकी थोड़ी एडवांस नीड्स, जो इमोशनल कनेक्शन की नीड है, जो सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ लव की नीड है, वो पूरी करे। और जब ये नीड बहुत ही लंबे समय तक इग्नोर होती चली जाती है, तो तब एक औरत साइलेंटली उस रिलेशनशिप से विदड्रॉ कर लेती है। और जब वो विदड्रॉ करती है, तभी उसकी लाइफ में अगर कोई और लड़का आ जाता है तो चीटिंग एंड्स अप हैपनिंग। मैं चीटिंग को बिल्कुल वाइट वॉश नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझे। हर इंसान इसी साइकोलॉजी के साथ पैदा होता है। आप इस पे गुस्सा कितना भी कर ले, लेकिन ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस रीजन से ये हो रहा है। अगर आप ये रीजन समझ जाएंगे तो आप अपने फ्यूचर में एक बेटर एंड हैप्पियर लव लाइफ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसको नर्चर कर पाएंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। रीजन नंबर 4 है कंपैरिजन, और ये सोशल मीडिया की वजह से और भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की मैं आपको फीमेल साइकोलॉजी समझाती हूँ। जैसे लड़कों को बहुत ही प्रिक होता है ना, जब वो दूसरे लड़कों को बहुत ही महंगी कार चलाते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि ऐसी कार मैं भी चलाना चाहता हूँ, क्योंकि लड़कों का ड्राइविंग फोर्स होता है मटेरियल वेल्थ। वैसे ही औरतें एम्बिशियस होती है कनेक्शंस को लेके। जैसे लड़के अपने पावर को मेजर करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ वेल्थ दे हैव अक्यूमुलेटेड। उनको लगता है मैंने इतने पैसे कमाए तो मेरा ये सोशल स्टेटस है। वैसे ही एक औरत अपने सोशल स्टेटस को मेजर करती है अपने सोशल कनेक्शंस के थ्रू। वो अपना सोशल स्टेटस ऐसे फील करती है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे इतना स्पेशल ट्रीट करते हैं, तो ये मेरा स्टेटस है। और वहीं अगर उसका पार्टनर उसको उतना स्पेशल फील नहीं करवा रहा है, तो उसको लगता है कि उसके सोशल स्टेटस को ठेस पहुंच रही है। वहीं जब सोशल मीडिया पे ये लड़की देखती है कि किसी लड़के ने अपने पार्टनर की पिक्चर आईफिल टावर पे लगवा दी, या फिर किसी लड़के ने अपने पार्टनर को प्रपोज किया स्काई में विल यू मैरी मी लिखवाकर, लड़की सोचने लगती है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये सब क्यों नहीं कर रहा है। और उसको रियलिटी ही नहीं पता होती कि जो इल्यूजन दुनिया उसको दिखा रही है शायद वो सच नहीं है। जिस कपल की परफेक्ट प्रपोजल की वीडियोस वो देख रही है, हो सकता है कि वही लड़का अपनी वाइफ को टाइम तक नहीं देता हो, या फिर वो लड़का उस पर चीट करता हो। ये रियलिटी से अनजान इस लड़की को लगने लगता है कि इसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, एंड मे बी शी कुड डू बेटर। और इन सब कंफ्यूजन के बीच में हर लड़की के डीएम में हजारों लड़कों के मैसेजेस पड़े हुए हैं जो उसकी ब्यूटी को प्रेस करते ही नहीं थक रहे हैं, जो उसके हर एक कैप्शंस को प्रेस कर रहे हैं, जो उसके हर एक पिक्चर्स को प्रेस कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि औरतों को अपनी नीड्स सही से वॉइस करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए स्पेशल जेस्चर्स करे, तो आप कम्युनिकेट करिए। एंड एज अ मेल, अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी फीमेल पार्टनर को स्पेशल जेस्चर्स पसंद है, तो आप स्पेशल जेस्चर्स करिए। अगर आपको लगता है कि उसको एक्ट्स ऑफ सर्विस पसंद है, उसको पसंद है कि आप किचन में आके उसकी थोड़ी मदद कराए, तो आप वो कराइए। अपने पार्टनर को जिस दिन आप समझेंगे और उसकी वही नीड को पूरा करेंगे ना, फॉरगेट अबाउट एनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ गाय जो उसके डीएम में बैठ के उसके मैसेज का दिन रात वेट करता है। वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी कि हर वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड यू। रीजन नंबर 5 है अनरिजॉल्व चाइल्डहुड इश्यूज। काफी बार लोग चीट करते हैं उनके पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर पार्टनर का थोड़ा बहुत रोल तो चीटिंग में होता ही है, लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जिसमें पार्टनर का रोल नहीं होता। ये तब होता है जब उनके लाइफ में थोड़े अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। अगर किसी को अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज तब आते हैं जब 7 साल की उम्र से पहले माँ बाप ने बच्चे को अच्छी तरह से प्यार नहीं दिया है, नर्चर नहीं किया है, और उसके बाद भी लाइफ में कोई लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो जिन लोगों को बहुत ही डीप लेवल पे अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, जिनको उन्होंने हील नहीं किया होता है, वो लोग रखते हैं एक बैकअप प्लान। जैसे कि कोई मेल बेस्ट फ्रेंड, वो एक ऐसे इंसान को अपनी किटी में हमेशा रखते हैं कि इन केस उनकी रिलेशनशिप वर्क नहीं हुई तो वो इस इंसान से अपनी इमोशनल नीड्स मीट करवाएंगे। कभी कभी तो ये एक बैकअप ही बन के रह जाता है, लेकिन कभी कभी इसी बैकअप के साथ चीटिंग शुरू हो जाती है। अबैंडनमेंट इशू तो एक रीजन है, ऐसे ही कई चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं जो अनरिजॉल्व रहते हैं, जो लोगों ने हील नहीं किए होते। जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम। अगर किसी लड़की की सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है और उसका पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको बार बार वैलिडेशन चाहिए बाहर से, क्योंकि उसके अंदर एक वॉइड है, उसको अंदर से बहुत ही अपने बारे में लो फील होता है। तो इसलिए वो वैलिडेशन के लिए पिक्चर्स अपलोड करेगी सोशल मीडिया में, कमेंट्स के लिए, तारीफ के लिए, या फिर वो चीट करेगी बस ये अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि वो अभी भी डिजायरेबल है। और अगर किसी लड़की की अपब्रिंगिंग बहुत ही केओटिक फैमिलियल एटमॉस्फेयर में हुई है, तो वो डिसफंक्शन से फेमिलियर है, इसीलिए एक बहुत ही अच्छी स्टेबल मैरिज लाइफ उसको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगी। वो डिसफंक्शन क्रेव करेगी, वो ड्रामा क्रेव करेगी।
और इसी ड्रामा, डिसफंक्शन, टॉक्सिसिटी के लिए वो अपनी फैमिली में ड्रामा क्रिएट कर देगी। अगर आपने सारे रीजंस को बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो आपको रियलाइज होगा कि इन सब के पीछे एक मेन रीजन है। एक मेन रीजन है एक्सटर्नल वैलिडेशन का। जब हम अपने आप में इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे तो काफी चांसेस हैं कि हम दूसरों पे डिपेंड हो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, और वही इमोशनल स्टेबिलिटी जब हमें हमारा पार्टनर नहीं दे पाएगा तो चीटिंग पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए इन चीजों का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आप खुद में ही इमोशनली स्टेबल बनिए और अपने पार्टनर को भी हेल्प करिए कि वो खुद में इमोशनली स्टेबल बने। जब एक इंसान खुद से इमोशनली स्टेबल होता है ना, तो चीटिंग के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। अगर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं तो बहुत ही इजीली मैनेज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की इमोशनली स्टेबल है, वो अपने इमोशंस को हैंडल करना जानती है, उस टाइम पर अगर उस लड़की का पार्टनर बिजी हो जाएगा तो वो अपने करियर पे ध्यान देगी, अपने आप को वर्क में बिजी कर लेगी, अपने आप को कम्युनिटी सर्विस में बिजी कर लेगी, अपने आप को फैमिली गैदरिंग्स में बिजी कर लेगी, फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाएगी, लेकिन चीट नहीं करेगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि सबसे डेंजरस वुमेन वो है जो सेल्फ अवेयर नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो सेल्फ अवेयर नहीं होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज को भी खराब कर सकता है। अगर आप एक बच्चे के हाथ में एक डायमंड दे दें और उसको बोले इसको संभाल के रखना, तो चांसेस आर 50-50। या तो बच्चा सच में उसको संभाल के रखेगा, या फिर उस बच्चे को पता ही नहीं होगा उस चीज की वैल्यू, वो खेल खेल में उसको भूल जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं है एक, और दूसरा वो बहुत ही चाइल्डिश है। और जो लोग बड़े होने के बाद भी सच में बड़े नहीं हुए होते ना, वो रिलेशनशिप में बहुत ही केओस क्रिएट करते हैं। इन लोगों को हेल्दी रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं पता। ये लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उसको संजोग के प्यार से उसको वो केयर नहीं दे पाते जो एक रिलेशनशिप डिजर्व करती है। और इसी में होती है चीटिंग, क्योंकि वो इस चीज को इतना रेकलेसली देखते हैं। हाँ, एक अच्छा पार्टनर तो मिल गया ना, सो व्हाट, मूव ऑन। जो लोग सेल्फ अवेयर नहीं होते या फिर जिनमें लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, वो लोग भी काफी ऑफन चीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि चीटिंग एक इजी वे आउट है। ये आपको टेम्पररी हाई देता है, ये आपको थोड़ी चीप थ्रिल्स देता है, लेकिन ये इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर देता है, ये आपकी लाइफ को इतना क्योटिक बना देता है कि ये एक बहुत ही हार्मलेस सी लगने वाली चीज जिसको लोग डाउन प्ले कर देते हैं, वाइट वॉश कर देते हैं, ये पूरी लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरा एक मैसेज लड़कों को ये है कि काफी बार जो लड़कियां इनोसेंट होती हैं उनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी नीड्स क्या होती हैं। आपको रैंडमली लगेगा कि ये इतना पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर क्यों दिखा रही है, लेकिन वहां पे ये होता है कि उसकी कोई नीड आपने मीट नहीं की, उसकी कोई चीज आपने इग्नोर कर दी, उसको कहीं आपने सीन या हर्ट फील नहीं कराया, और वो अंदर ही अंदर रिसेंट फील कर रही है और वो आपको बता भी नहीं पा रही है, या तो रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में या फिर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की वजह से। छोटे छोटे इश्यूज जो आज आपको बुरे लगे वो आपने पार्टनर से डिस्कस नहीं किए, प्रॉपर्ली उसको लेट आउट नहीं किया, और आपके दिल के अंदर ही अंदर एक रिसेंटफुलनेस क्रिएट होती गई और धीरे धीरे डिस्टेंस आ जाता है। तो अगर रिलेशनशिप में एक भी इंसान अवेयर हो जाए इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप के डायरेक्शन को लेके, और वो इमोशनली रिलेशनशिप की लीड ले ले, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल चलती है। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के बाद एक और कॉमन टाइप होता है सेल्फ अवेयर बट नो सेल्फ कंट्रोल। ये वो लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस होती है कि ये मेरे नीड्स हैं, लेकिन उनमें पेशेंस या सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो एक लड़की अपने पार्टनर को बोलती है कि मेरे ये नीड्स हैं, लेकिन वो वेट नहीं करेगी, पेशेंस नहीं दिखाएगी कि उसका पार्टनर चेंज हो, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस लाए, उसके नीड्स को मीट करने के काबिल बने। वो चाहेगी कि उसके नीड्स मीट हो आज के आज, और जब उसका पार्टनर उन नीड्स को मीट नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही जल्दी उसके पार्टनर का रिप्लेसमेंट ढूंढेगी। और ये वो लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप का काउंट होता है 20-25 बाय द एज ऑफ 25। वो हर 2-3 महीने में अपने पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं। उनको सेल्फ अवेयरनेस है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, लेकिन उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उनमें पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो लोग किसी को हार्म नहीं करते, वो लोग खुद को हार्म करते हैं, क्योंकि अगर वो किसी को छोड़ के जाएंगे तो वो इंसान तो मूव ऑन हो जाएगा अपनी लाइफ में, और शायद उनको एक बेटर पार्टनर भी मिल जाए। लेकिन ये बार बार पार्टनर टू पार्टनर चेंज कर करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एंड केओटिक बना देंगे। तो आई होप आप सब लोगों को इस टॉपिक पे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। इस वीडियो के टेक अवे में मैं लड़कों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इमोशनल प्रेजेंस पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लड़की की लाइफ में। तो आप फोकस करिए कि आप अपने करियर के साथ ही साथ अपने इमोशनल प्रेजेंस पे, अपनी इमोशनल कैपेसिटी पे भी काम करें। अगर आपको स्ट्रेस रहता है हमेशा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप घर आके उसी स्ट्रेसफुल मूड में स्पोर्ट्स ना देखते रहें, बट अपनी वाइफ से, अपनी पार्टनर से कुछ पल प्यार के भी बिताएं, क्योंकि ये एक लेडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लेने पे आप एक अपनी ब्यूटीफुल मैरिज को टूटने से बचा सकते हैं। एंड फॉर द वुमेन, अगर आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी लड़के से, तो आप पूछिए कि आप ये अट्रैक्शन क्यों फील कर रही हैं। क्या आपकी लाइफ में थोड़े अनरिजॉल्व चाइल्डहुड इश्यूज हैं, या फिर आपकी पार्टनर आपकी कोई नीड पूरी नहीं कर रहा है।
और जो भी है इसके तह तक जाइए और इसको रिजॉल्व करिए। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पेशे से मैं एक राइटर एंड जर्नलिस्ट हूँ और साउथ इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए मैंने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं रिलेशनशिप के टॉपिक के ऊपर, जैसे कि इनफिडेलिटी, लोग चीट क्यों करते हैं, कॉमन साइंस की आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है और ऐसे ही काफी टॉपिक्स पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप जाके मेरे आर्टिकल्स वहां से रीड कर सकते हैं। एंड बाय द वे, आपको क्या लगता है कि क्या है कुछ कॉमन रीजंस जिसकी वजह से लोग चीट करते हैं? कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको पता है और मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया? अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा है तो जल्दी से उसको कमेंट करके बताइए, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प होगी और हम इसी डिस्कशन को कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू रखते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी आप ही के रेकमेंडेड टॉपिक के ऊपर एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।